अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 70। तो पिछले श्लोक में हमने देखा किस प्रकार भगवान ने कहा कि अगर कोई ये ज्ञान किसी मेरे भक्त को देता है तो सबसे प्रथम वो मेरे पास आएगा, उसका उद्धार होगा। जो इस ज्ञान का प्रचार करता है इससे बढ़कर उसको इस संसार में और कोई नहीं है। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो शास्त्रों का, वेदों का, गीता का, उपनिषदों का, पुराणों का अध्ययन करता है तो उसका क्या फायदा होता है। तो भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 70 भगवान कृष्ण कहते हैं, अद्देश्यते च य इमं धर्म्यं संवादम आवेयो ज्ञान यज्ञेन तेनामिष्ट श्याम इति मे मति। भगवान कृष्ण कहते हैं, और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। देखिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं अध्येशते, तो जो कोई अध्ययन करेगा, तो अध्ययन अर्थात क्या, स्टडी। तो स्टडी ये सिर्फ पढ़ना है क्या, नहीं। अध्ययन अर्थात उसको पढ़ना है, समझना है, उसके नोट्स बनाना है, उसका जो कंसेप्ट है उसको समझना है, उसको याद करना है। जैसे हम एग्जाम देते हैं या कोई मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें सब खाली पढ़ के जाते हैं क्या, नहीं, हम उसके नोट्स बनाते हैं। तो अध्ययन जब हम करते हैं तो हमको ये सारी चीजें करनी पड़ती है। तो जो कोई भगवत गीता नहीं पढ़ रहा है उसको तो पढ़नी चाहिए, लेकिन केवल पढ़ना काफी है क्या, नहीं, उसके नोट्स बनाने चाहिए, उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। जो उसके जो मुख्य जो कंसेप्ट हैं उनको हमको याद करना चाहिए। भगवत गीता के जो कंसेप्ट हैं, जो श्लोक हैं, उनको किसी दूसरे के सामने बोलने का प्रयास करना चाहिए। भगवत गीता कोई मॉक टेस्ट हो रहा है तो वो टेस्ट हमको देना चाहिए, तब हमको भगवत गीता समझ में आएगी। देखिए श्रील प्रभुपाद जी है, वो जानते थे कि लोग है ना मस्त मोजे होते हैं, जब तक उनके ऊपर प्रेशर डाला नहीं जाएगा ना वो कोई कुछ अपने आप कोई कुछ करेगा नहीं। तो प्रभुपाद जी ने बाय डिफॉल्ट क्या किया है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ में अलग अलग स्तर के एग्जाम रखे हैं। जैसे भक्ति शास्त्री है, भक्ति वैभव है, भक्ति वेदांत है, भक्ति सार्वभौम है, ऐसे करके अलग अलग एग्जाम रखे हैं और उनमें क्या क्या सिखाया जाता है उसके बारे में भी बताया है। अभी भगवत गीता जो है ये भक्ति साहित्य का बेसिक है। जैसे भक्ति शास्त्री जैसे कोर्स होता है उसमें भगवत गीता के बारे में बताया जाता है, श्री उपदेश अमृत के बारे में बताया जाता है, श्री ईशो उपनिषद के बारे में बताया जाता है, भक्ति रस अमृत सिंधु के बारे में, इन 4 ग्रंथों का अध्ययन कराया जाता है। तो भक्ति शास्त्री जैसे 10वीं पास है भक्ति की, तो जब तक कोई 10वीं पास नहीं करे तो उसको कहीं नौकरी भी नहीं मिलती है। तो 10वीं 12वीं ये बेसिक है। तो भगवत गीता समझो ऐसा ही है कि ये भक्ति का बेसिक है। तो इसको हमको सही से समझना चाहिए। बेसिक अगर ठीक से समझेंगे तभी हम आगे की चीज़ों को ठीक से समझ पाएंगे। अभी जो इस माध्यम से आप जो सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं, अच्छा है, लेकिन उसको हमको सही से समझने का प्रयास करें। वो सिर्फ काफ़ी नहीं है, हमको इसको जब हम भगवत गीता को हाथ में लेके खुद पढ़ते हैं, जब भगवत गीता को छूते हैं, इसके पन्नों को पलटते हैं तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। और ये पन्ने पलटते पलटते एक दिन हमको ऐसा लगेगा कि चलो इसमें से मैं कुछ नोट्स बना लूँ, अरे चलो इसमें से मैं कुछ श्लोक याद कर लूँ, ऐसा होता है। कोई एग्जाम दे दो और धीरे 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 करके फिर प्रगति करते हैं। तो अध्यक्षते मतलब सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, इसका अध्ययन करना है। देखिए अभी तक भगवान क्या बोलते आ रहे थे, शृणु में परमम वचय, तत्शृणु, सुनो सुनो सुनो। और अंत में क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ सुनना ही काफी नहीं है, ये अध्यक्षते, अध्ययन कीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं अध्यक्षते चाहिए इमम धर्मम संवादम आवे। तो ये क्या है, भगवत गीता क्या है, धर्म संवाद है।
ये ऐसा कोई सनातन धर्म या हिंदू धर्म ऐसा नहीं है, धर्म संवाद यानी कि मनुष्य जीवन का बेसिक कर्तव्य क्या है, ये इसके बारे में बताते हैं। और 3 श्लोक पहले जैसे भगवान ने बताया था, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो ये है, ये ऐसा संवाद है। कैसा है? ज्ञान यज्ञेन तेनहम इष्ट श्याम इति मे मिति। तो ये भगवत गीता क्या है? ये ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ अर्थात भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि से मेरी पूजा। और अध्याय 2 में हमने देखा था भगवान ने बुद्धि योग को और ज्ञान योग को एक ही कहा था। तो बुद्धि योग में और ज्ञान योग में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जो ज्ञान जो मिलेगा वो बुद्धि से ही मिलेगा। ज्ञान बुद्धि से ही हमको मिलता है। अगर कोई भगवत गीता को बुद्धि से समझने का प्रयास करेगा तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि निश्चित रूप से वो मेरे पास आएगा। तो जो मनुष्य जीवन का जो कर्तव्य है, सबसे प्रथम कर्तव्य क्या है? मनुष्य जीवन का सबसे प्रथम कर्तव्य है भगवान की शरणागति। और ये भगवत गीता का जो ज्ञान है ये हमें भगवान की शरणागति के बारे में बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।